द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25-28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदान किया गया मूल अधिकार है। इस अधिकार का मूल उद्देश्य व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा करना, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देना, धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देना तथा राज्य और धर्म के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म विरोधी राज्य नहीं है। राज्य सभी धर्मों के प्रति समान संवैधानिक सम्मान रखता है, साथ ही सामाजिक सुधार, समानता, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपनी आंतरिक धार्मिक आस्था और विश्वास के विषय में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार। व्यक्ति किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपनी धार्मिक मान्यता बदल सकता है अथवा किसी धर्म को न मानने का विकल्प भी चुन सकता है। धर्म को मानने, प्रोफेस का अर्थ है अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास को स्वतंत्र रूप से स्वीकार और व्यक्त करना। धर्म का आचरण, प्रैक्टिस, धार्मिक विश्वासों से संबंधित कर्मकांड, पूजा, अनुष्ठान और अन्य धार्मिक व्यवहारों को शामिल कर सकता है। धर्म का प्रचार, प्रोपगेट, अपने धार्मिक विश्वासों और सिद्धांतों को दूसरों तक पहुंचाने तथा समझाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रचार के अधिकार का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति को बल, धोखे या अनुचित प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने का मूल अधिकार नहीं है। रेवरेंड स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता में किसी दूसरे व्यक्ति को बलपूर्वक धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता पूर्ण या निरपेक्ष नहीं है। अनुच्छेद 25 के अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, कोई धार्मिक प्रथा यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, तो केवल धार्मिक होने का दावा उसे स्वतः पूर्ण संवैधानिक संरक्षण नहीं देता। अनुच्छेद 25 खंड 2 राज्य को धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कुछ धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक क्षेत्रों में कानून बनाने की अनुमति देता है। राज्य धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है। इसका अर्थ है कि धार्मिक विश्वास और धार्मिक संस्था से जुड़ी प्रत्येक प्रशासनिक या आर्थिक गतिविधि को समान स्तर का धार्मिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, किसी धार्मिक संस्था की वित्तीय व्यवस्था, संपत्ति प्रशासन या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां वैधानिक विनियमन के अधीन हो सकती हैं। राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए भी कानून बना सकता है। राज्य सार्वजनिक स्वरूप वाली हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने संबंधी कानून बना सकता है। अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण के अनुसार कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 खंड 2 के संदर्भ में हिंदुओं के उल्लेख में सिख, जैन और बौद्ध धर्म के व्यक्तियों को भी शामिल माना गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी अलग धार्मिक पहचान समाप्त हो जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े विवादों में न्यायपालिका ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस अर्थात आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत विकसित किया है। शिरूर मठ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म और धार्मिक प्रथाओं की संवैधानिक सुरक्षा की व्याख्या करते हुए धर्म के आवश्यक अंगों और धर्म से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के बीच अंतर को महत्वपूर्ण माना। इस सिद्धांत के अंतर्गत न्यायालय विभिन्न मामलों में ये जांचते रहे हैं कि जिस प्रथा के लिए धार्मिक संरक्षण मांगा जा रहा है, उसका संबंधित धर्म से किस प्रकार का संबंध है। हालांकि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत न्यायिक और संवैधानिक विमर्श का विषय बना हुआ है, विशेषकर इस प्रश्न पर कि धार्मिक सिद्धांतों की अनिवार्यता निर्धारित करने में न्यायालय की भूमिका कितनी होनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग अन्य मूल अधिकारों से अलग करके नहीं देखा जाता। धार्मिक स्वतंत्रता और समानता, गरिमा, स्वतंत्रता तथा गैर भेदभाव जैसे संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन आवश्यक हो सकता है। अनुच्छेद 26
अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और संस्थागत मामलों से संबंधित कुछ अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 मुख्य रूप से व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों की सामूहिक स्वतंत्रता को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 26 के अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं। धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका रखरखाव करने का अधिकार है। उसे धर्म संबंधी अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। उसे चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व तथा अर्जन करने का अधिकार है। उसे ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन और धार्मिक संस्था की संपत्ति का प्रशासन समान अवधारणाएं नहीं हैं। धर्म से संबंधित मूल मामलों में धार्मिक संप्रदाय को अधिक संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त हो सकती है, जबकि संपत्ति और धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को राज्य कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन अर्थात धार्मिक संप्रदाय की पहचान के लिए न्यायिक निर्णयों में सामान्यतः साझा आस्था, विशिष्ट संगठन और विशिष्ट नाम जैसे तत्वों पर विचार किया गया है। शिरूर मठ मामला अनुच्छेद 26 और धार्मिक संप्रदायों की स्वायत्तता की व्याख्या का प्रमुख निर्णय है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को राज्य से पुनर्तः स्वतंत्र प्रशासनिक क्षेत्र नहीं देता। धर्मनिरपेक्ष प्रशासन, वित्त और संपत्ति प्रबंधन जैसे विषय कानून के अनुसार विनियमित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 27 किसी व्यक्ति को ऐसे कर के भुगतान के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण देता है, जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए निर्धारित की गई हो। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य अपनी कराधान शक्ति का उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार या पोषण के लिए नागरिकों से अनिवार्य वित्तीय योगदान लेने में न करे। अनुच्छेद 27 सभी प्रकार के करों या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े प्रत्येक सरकारी व्यय पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता। टैक्स और फी के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। यदि कोई शुल्क किसी धार्मिक संस्था को प्रदान की जाने वाली नियामक, प्रशासनिक या विशेष सेवा के संबंध में कानून के अनुसार लगाया जाता है, तो वह केवल इस कारण अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं बन जाता कि उसका संबंध किसी धार्मिक संस्था से है। इसी प्रकार धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों के संरक्षण, प्रशासन या सार्वजनिक व्यवस्था जैसे धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों पर राज्य द्वारा किया गया प्रत्येक व्यय किसी विशेष धर्म के प्रचार के समान नहीं माना जाता। मुख्य प्रश्न ये होता है कि क्या किसी कर की आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए विनियोजित की गई है। अनुच्छेद 28 राज्य से संबंधित कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना से संबंधित संवैधानिक व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 28 खंड 1 के अनुसार पुनर्तः राज्य निधि से संचालित किसी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसका उद्देश्य पुनर्तः राज्य वित्तपोषित शिक्षा को किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के अनिवार्य माध्यम में बदलने से रोकना है। लेकिन इस नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। अनुच्छेद 28 खंड 2 के अनुसार यदि कोई शैक्षणिक संस्था राज्य द्वारा प्रशासित है, लेकिन उसकी स्थापना किसी ऐसे बंदोबस्त या न्यास के अंतर्गत हुई थी जिसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसलिए स्टेट एडमिनिस्टर्ड और होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 28 खंड 3 के अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में उपस्थित व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि संबंधित व्यक्ति अवयस्क है, तो उसके अभिभावक की सहमति आवश्यक होती है। इस प्रकार राज्य से सहायता प्राप्त संस्था में धार्मिक शिक्षा की स्थिति और पुनर्तः राज्य निधि से संचालित संस्था की स्थिति एक समान नहीं है। पुनर्तः राज्य निधि से संचालित संस्था में धार्मिक शिक्षा देने पर संवैधानिक निषेध है, जबकि मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्था के संदर्भ में मुख्य सुरक्षा यह है कि किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। धार्मिक शिक्षा और धर्म के बारे में अकादमिक अध्ययन में भी अंतर है। धर्मों के इतिहास, दर्शन, साहित्य, संस्कृति या तुलनात्मक अध्ययन को शैक्षणिक रूप से पढ़ाना आवश्यक रूप से किसी विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा या मतारोपण के समान नहीं होता।
अरुणा रॉय बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल्य आधारित शिक्षा और धर्मों के अध्ययन को धार्मिक शिक्षा के साथ स्वतः समान नहीं माना। अनुच्छेद 25 से 28 का पारस्परिक संबंध। अनुच्छेद 25 व्यक्ति की अंतरात्मा और धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों और संस्थाओं के प्रबंधन से संबंधित अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए विशेष रूप से विनियोजित करके भुगतान के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण देता है। अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना से संबंधित सीमाएं और स्वतंत्रताएं निर्धारित करता है। इन चारों अनुच्छेदों को साथ देखने पर भारतीय धार्मिक स्वतंत्रता का एक संतुलित मॉडल सामने आता है, जिसमें व्यक्तिगत आस्था, सामूहिक धार्मिक स्वायत्ता, राज्य की धार्मिक निष्पक्षता और सामाजिक सुधार सभी के लिए संवैधानिक स्थान है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि धर्म के नाम पर प्रत्येक गतिविधि संवैधानिक नियंत्रण से बाहर हो जाती है। धार्मिक विश्वासों को व्यापक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन उनसे जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां राज्य के वैध विनियमन के अधीन हो सकती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ये भी नहीं है कि किसी धार्मिक प्रथा के नाम पर सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता या अन्य मूल अधिकारों को स्वतः अप्रासंगिक बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान व्यक्ति को धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही राज्य को सामाजिक सुधार और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक क्षेत्र भी प्रदान करता है। इस प्रकार अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय धर्मनिरपेक्षता के व्यवहारिक संवैधानिक स्वरूप को व्यक्त करते हैं, जहां राज्य का उद्देश्य धर्म को समाप्त करना नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सभी व्यक्तियों और धर्मों के बीच संवैधानिक समानता, स्वतंत्रता और संतुलन बनाए रखना है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।